भी घुसपैठी बिहार की धरती पर नहीं बचेगा। इस देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा था साथी, और भारत की समृद्धि समाप्त हो रही थी। तो ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं साथी, और लगातार आपने यहां से बांकीपुर विधानसभा से लगातार जिताने का काम नितिन नवीन जी को किया है, और ये आपकी ताकत है साथी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तमाम एनडीए के साथियों ने पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार में हम लोगों को ताकत दिया, और 20 साल के बाद भी बिहार की जनता ने विरोधी हमला करते रह गए, लेकिन बिहार की जनता ने 202 सीटें जिताकर बिहार में अपार बहुमत देने का काम किया। और जिस तरह लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जहां हम 400 सीटों को लेकर आगे बढ़े थे साथ, जनता ने 300 सीटें दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 240 सीट पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन इस चुनाव के बाद देश की जनता को एहसास हुआ कि मोदी जी को और ताकत देने की जरूरत है। और आप देखिए किस तरह महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, और दिल्ली का चुनाव हो, और अब बिहार का चुनाव हो, सभी जगह देश के लोगों ने मजबूती से मोदी जी को समर्थन देने का काम किया साहब। ये पूरा देश जानता है, इस देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा था साथी, और भारत की समृद्धि समाप्त हो रही थी। और आप लोगों ने तो देखा, कांग्रेस के लोग आज हल्ला करते और कहते हैं कि एसआईआर में हमारे लोगों का वोट से नाम काटा जा रहा है। और कांग्रेस के युवराज आए और पूरा बिहार भ्रमण किया, एक व्यक्ति नहीं मिला साथी, एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया और हमको जुड़वा दीजिए। राहुल गांधी आए सासाराम, औरंगाबाद गया, एक बहन को खड़ा किया और कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नाम जुड़ा हुआ है। राघोपुर की जनता, जहां विरोधी दल का नेता चुनाव जीतता है, उस सीट पर भी लोगों को दिल्ली तक पहुंचाया गया। दिल्ली में वैसे तो 10 जनपद में कभी खाना नहीं खिलाया, लेकिन बुलाया, क्योंकि मोदी जी को डराना था। जनता से पूछा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, और बेचारे से पीआईएल भी डलवा दिया। लेकिन जैसे ही वो घर आया तो उसको पता चला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं साथी, और हम आपको स्वस्थ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे गृह विभाग का जिम्मेदारी दिया है। बिहार में एक भी घुसपैठी बिहार की धरती पर नहीं बचेगा। और आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आज सुशासन स्थापित करना है साथियों, अपराधी को बिहार से भगाना है, अपराधी को जेल के अंदर रखना है, और हमारी जो मां बहन को छेड़ने वाला है उसको भी जेल के अंदर बंद करने का काम हमारी सरकार करेगी साथी। कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी मां बहन के सम्मान के लिए लड़ना, और बिहार में इसी के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया, पुलिस दीदी की व्यवस्था खड़ा किया। हजारों पुलिस को उसमें हम लगा रहे, चाहे वो महिला कॉलेज हो, चाहे वो महिला स्कूल हो, चाहे वो हमारे कोविड के कोई भी स्कूल हो, सभी जगह इन चीजों की व्यवस्था किया जाएगा। और स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, ये जो माफिया लोग हैं ना, माफिया कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग जमीन माफिया हो गया, कुछ लोग बालू में माफियागिरी कर रहे हैं, और कुछ लोग
शराब का माफियागिरी कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा, जिस भी माफिया का आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके जमीन पर बिहार के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी। साथियों, इस बात को धन्यवाद देने आया है। आप तमाम कार्यकर्ताओं के बल पर नितिन नवीन जी जीते, पूरी बिहार में सरकार बनी और लगातार 20 साल के बाद भी आपने मैंडेट दिया। और मैं जरूर आग्रह करूंगा, जिस तरह नितिन नवीन जी लगातार आपके बीच में काम करते हैं, चाहे मंदिरी का ये जो मंदिरी का जो नाला है इसको ढककर इस पर रोड बनाने की चिंता करना, इसको यहां से सीधे जो आदरणीय नंदकिशोर जी ने मैरीन ड्राइव बनाया उससे इसको जोड़वाने की बात हो, ये तमाम काम चल रहे हैं। और आगे भी इस पूरे शहर को सुंदर बनाना, विकसित बनाना और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी स्वस्थ करना, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत नहीं हो सके। इसलिए नितिन जी ने जो भी वादा किया आपके बीच में, मैं बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपके विधानसभा में जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का काम बिहार की सरकार करेगी। साथियों, इसलिए तमाम कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपके बल पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लगातार आगे काम कर रही है। लेकिन जरूर आग्रह करूंगा, जितने लोग बिहार के बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं उनको चिन्हित करना है। और हम लोगों ने इसी के लिए विभाग बनाया, प्रवासी श्रमिक जो बिहार के बाहर जाते हैं उनको हम चिन्हित करेंगे और उनको हर हालत में अगले 5 वर्षों में बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बिहार की धरती पर उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए तमाम कार्यकर्ता साथियों को फिर से धन्यवाद देता हूं और आपका सम्मान बढ़ता है, हमारा सम्मान बढ़ता है। आप हमारी ताकत है। हम यदि इस स्टेज पर बैठे हैं तो ये आपकी कृपा है साथियों, और आप लोगों का आशीर्वाद, इसी तरह स्टेज पर बैठे लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार सुंदर, विकसित और समृद्ध बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए फिर से सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद और आपका सम्मान करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।